उसी दिन से लग गई जिस दिन से ये उससे बिछुड़कर यहाँ काल के लोक में आई थी। क्योंकि इसको जो सुख सतलोक के अंदर था वो सुख यहाँ नहीं मिला, और इस काल भगवान ने हमारे को इतना ज्ञानी बना दिया, उस परमेश्वर का नामो निशान मिटा दिया। और अपनी काल की महिमा और अपने पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश की महिमा यह पूरे विश्व में फैला दी है, और इतना ज्ञान भर दिया कि आज तक किसी को ये नहीं मालूम था कि परमात्मा है कैसा। सभी परमात्मा को निराकार बताया करते थे, और सभी ये भी कहते थे कि सद्ग्रंथ जो हमारे हैं प्रत्येक पवित्र धर्म के, वो बहुत ही सत्य ज्ञान युक्त हैं। पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र पुराण, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये जितने भी सद्ग्रंथ थे ये सभी हमारे लिए मान्य हैं, और इनमें ये भी हमारा मानना है और हमें ये ज्ञान था कि इनके अंदर जो लिखा वो सत्य है। और फिर हम इससे हटकर जो ज्ञान सुन रखा था वो अज्ञान था कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर अमर हैं, इनका कोई माता पिता नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती है, यही सबके सृजनहार हैं, सारी सृष्टि के रचनहार यही हैं, और इन्हीं की भक्ति से जीव कल्याण होगा। ये हमने ज्ञान सुन रखा था। और दूसरा, प्रत्येक धर्म के प्रत्येक धर्मी ये कहा करते थे कि परमात्मा निराकार है, उसका कोई साकार बॉडी नहीं है, वो बॉडी लेस है। तो ये ज्ञान जो हम सुन रखा था ये उन्हीं सद्ग्रंथों की दुहाई दे करके, गवाही दे करके हमें बताया गया था, जिन सद्ग्रंथों को आज हम अपनी आंखों पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जांच रहे हैं। उनमें क्या लिखा है? ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये सर्वेश्वर नहीं है, इनकी पूजा से मोक्ष नहीं हो सकता। और परमेश्वर ने स्वयं आकर के, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले कहा था, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधोगढ़ वाले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला दद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा और जिला बागपुर उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा इस कलयुग के अंदर आकर सीधे मिले और इस दास को मिले। तो उन महापुरुषों को तो हम मानते ही हैं कि वो महापुरुष थे, उन्होंने जो कुछ भी अपनी अमृतवाणी में लिखा है वो सत्य है। तो उन्होंने जो परमेश्वर की जानकारी दी है वो, और हमारे सद्ग्रंथ क्या बताते हैं और वो, और परमेश्वर ने स्वयं आकर जो ज्ञान बताया, वो तीनों मिलकर जब हमें एक ही राय दे रहे हैं कि परमात्मा मनुष्य सदृश है, सशरीर है, उसका नाम कबीर है, तो वो सब सदग्रंथों में विद्यमान है। सब महापुरुष जिनको परमात्मा मिला उनके अमृत वाणी में विद्यमान है।
और स्वयं परमेश्वर ने आगे बताया, हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोश और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। तो जो हम सुना करते वो लोक वेद था। लोक वेद मीन दंत कथा, यथार्थ ज्ञान ना होकर के एक परंपरागत सुना सुनाया ज्ञान आगे बढ़ रहा हो, उसको लोक वेद कहते हैं। और उसी के आधार से हम पूजाएं कर रहे थे, लोक वेद के आधार से। हम सदग्रंथों के आधार से भक्ति नहीं कर रहे थे, जिस कारण से आज मानव शरीर को इतनी हानि होगी कि हमारे पूर्वज प्रेत बन गए, उनके फिर पिंड भरवाए जाते हैं, श्राद्ध निकाले जाते हैं। हम यहाँ पिंड और श्राद्ध के काम लगे हैं, वो उन्माना कहीं पशु बनकर घूम रहे होंगे। तो ये जो सारा कारण रहा, आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित जो व्यक्ति थे वो गुरु पद पर विराजमान हो गए।